हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सुलमित शबाना और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्विच वर्ड्स का एडवांस कोर्स। स्विच वर्ड्स का बेसिक कोर्स आपने बखूबी पूरी किया। आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे, यूनिवर्सल वर्ड्स सीखे, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स सीखे और आपने ये भी सीखा कि पर्सनल वर्ड्स भी होते हैं जो कि आपके अपने होते हैं, आपको पता ही नहीं होता वो आपके लिए स्विच वर्ड्स का काम कर रहे होते हैं। यानी आपकी एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में स्विच कर रहे होते हैं, आपको वो मालूम ही नहीं है। वो आपके कहते हैं ना जादू के पिटारे के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारी अब ये जर्नी स्टार्ट हो रही है एडवांस स्विच वर्ड्स के कोर्स में, तो यहाँ पे हम बहुत कुछ करेंगे। यू ऑल आर वेलकम। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने जो आपने एडवांस कोर्स करने की सोची, क्योंकि ये जो जर्नी होगी ये थोड़ी डिफरेंट जर्नी होगी और बहुत खूबसूरत जर्नी होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, सीधा स्विच वर्ड से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्विच वर्ड तक पहुंचने के लिए हमें कुछ रास्तों से होके जाना होगा। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो नर्सरी में ABCD सीखता है। ABCD सीखने से भी पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इन सब चीजों को सीखता है। हाथ में पेंसिल पकड़ना सीखता है। तो वो सब आप बेसिक कोर्स में कर चुके हैं। एडवांस कोर्स में थोड़ा आगे चलेंगे, बट धीरे 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 आगे चलेंगे। हाँ, तो हमारा जो ये फर्स्ट टॉपिक है एडवांस स्विच वर्ड्स का, कि आपकी लाइफ कहां पे सेटल्ड है, यानी आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं, या कह लीजिए कि पहले आपके पर्सनल स्विच वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि आपके अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स क्या हैं, जो कि आपकी जिंदगी में रोशनी देते हैं और आपको मालूम भी नहीं है, या फिर उनको कैसे खोजें। तो हमारा आज का चैप्टर यही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग कभी कंफ्यूज होते हैं? सबसे पहले तो यही बताइए, कंफ्यूज होते हैं ये करें कि वो करें, वो करें कि वो करें। I mean, it is little difficult for you to take decision, certain decision. You get confused, which is better. Like if you're planning to go for a party, or you are going to, or at the same time you need to go to the market to buy few essential commodities for your home. Now you have to decide. आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो आप क्या करेंगे? एक छोटा सा एक्सरसाइज है, आप ऐसे करिएगा 1 to 10, 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स करिएगा और 1 to 10 की जो रेशो है उसमें पार्टी को नंबर दीजिएगा। जैसे कि पार्टी पे जाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी सारे इफ्स एंड बट्स सोच के उसको, जैसे आपने दे दिया 5 नंबर, 1 to 10 के बीच में 5 दे दिया। हाँ, अब आपको घर के लिए जरूरी सामान लेने जाना है, तो उसको भी आपने सेम करा कि अगर वो सामान नहीं आया तो क्या होगा। अगर आपने आज नहीं लिया, कल ले लिया तो चल जाएगा क्या? पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप उसको भी 1 to 10 के बीच में एक रेशो दीजिए। अब जैसे आपने पार्टी के लिए 5 दिया था, आपने जो शॉपिंग था उसको अगर आपने 3 दे दिया, तो ऑब्वियसली आपको शॉपिंग करते हुए पार्टी पे जाना चाहिए, या पहले शॉपिंग कंप्लीट करना चाहिए कि हो सकता है उसमें कुछ मेडिसिन हो, उसमें कुछ इस तरह की जरूरी चीजें हो जो आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती हैं और जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो ये है 1 to 10 की टेक्निक, एक तो ये है 1 to 10 की टेक्निक अपने कंफ्यूज्ड माइंड को हटाने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज्ड माइंड को हटाने के लिए सबसे पहले मैंने लेसन में आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब हम स्विच वर्ड्स
करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने पे फेथ होना चाहिए, अपने डिसीजन पे फेथ होना चाहिए। जब भी आपका फोकस हिलता है तो चीजें चेंज हो जाती हैं, उतना आपको जो है उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले डिसीजन लेना, सबसे पहले तो हमें अपना पर्सनल स्विच वर्ड बनाना है ना, और ये देखना है हमें आखिर चाहिए क्या। तो सबसे पहला स्टेप यही है, 1 to 10 का रेशो आप देंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या चीज से क्या हो सकता है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। पहली। सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी रिफ्लेक्स मसल। रिफ्लेक्स मसल मीन्स आप ऐसे करिए, अपना ये थंब और अपना ये, अब आपको डिसीजन लेना है। अब थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीथ करिए, रिलीज करिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, रिलीज करिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, रिलीज करिए, ठीक है। और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप सोच लीजिए कि जैसे आपने कोई भी डिसीजन लेना है कि आपको ऑब्वियसली आपको पार्टी पे जाना चाहिए या आपको शॉपिंग पे जाना चाहिए, इन्हीं दोनों चीजों को ले लेते हैं। हाँ, अब आप क्या करेंगे, आपने अपना ये थंब और ये फिंगर इस तरह से आपने पकड़ लिया। देखिए, ये रिफ्लेक्स मसल का जो ये टेक्निक है, ये बहुत ही जो है जाना पहचाना है, बहुत लोग इसको जो है फॉलो भी करते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी इनर वॉइस, हम अंदर से क्या चाहते हैं, वो हमारी मसल्स, हमारे अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं या सेंस हैं, वो सब उस चीज को जानते हैं कि हम अंदर से क्या चाहते हैं। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो चीजें देखते हैं कि ये तो आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं, आपके अंदर ही आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी सवाल हैं, सबके जवाब आपके अंदर है। तो आपने एक थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाया, आपने दूसरा हाथ लिया, आपने उसको इस तरह से रख दिया, इस तरह से रखा, और फिर उसके बाद आपने कहा मुझे शॉपिंग पे जाना चाहिए, मेरे तो नहीं निकल रहा था। आपके मसल्स अपने आप ऑटोमेटिकली जवाब देंगे आपको। देखिए, बहुत मुश्किल से निकला ना, मार्केट जाके जरूरी दवाइयां खरीदनी है और वेजिटेबल्स खरीदनी है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो जो हमने किया तो ये मेरा ज्यादा इजी से निकला। और कई बार तो ये होता है कि मसल खुलते ही नहीं, बिल्कुल ऐसे लॉक हो जाते हैं। यू ट्राई दिस, आप जरूर इसको ट्राई करिए। तो ये जो आपका कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो अपने अंदर, माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर जो मैजिक है, उसको ही आपको जगाना है। क्या करना है? द पावर ऑफ वर्ड्स, वेयर डिड कम्युनिकेशन बिगिन। अंदर अपने आप से बातचीत करनी है, इनर वॉइस को सुनना है, समझना है और उसको फॉलो करना है। ओके, नाउ द ओपन द मैजिक इनसाइड योर माइंड। नाउ आगे क्या करना है? चॉइस एंड चेंज ब्रिंग फ्रीडम। अब जो भी आपकी चीजों में कंफ्यूजन है, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई, आपको उन दोनों में से चॉइस करना है ना, और उसको फिर चेंज भी करना है। बाई चांस आपको लगता है कि नहीं चीजें तो हम कल खरीद लेंगे और आज पार्टी में चले जाते हैं। नाउ यू हैव टू टॉक टू योर इनर सेल्फ। शॉप बंद हो गई तो, अगर कल शॉप नहीं खुली तो, अगर आज वो चीज नहीं हमने शॉपिंग करी तो कल उसकी क्या प्रॉब्लम होगी। नाउ यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। फाइन, नाउ दिस इज अ स्मॉल एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू। 1 to 10 बता दिया, एंड हैप्पी चेंजिंग, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपनी एनर्जीज को स्विच करके दूसरे साइड पे लेके जाना ही होगा। और वो ले जाने के लिए जब हम किसी वर्ड को चैंट करते हैं या सोचते हैं, या वो वर्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे कॉन्शियस माइंड के बीच में जब बातचीत होती है, तो स्विच वर्ड्स
क्रिएट होते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव डिसीजन। ऑलवेज ट्राई टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स। आप जितना पॉजिटिव वर्ड्स का जो प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। देखिए, जैसे कर्जा, डेट्स। अगर आप डेट्स का ही नाम लेते जा रहे हैं, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, तो वो कर्जा कभी खत्म ही नहीं होएगा, कभी खत्म ही नहीं होएगा। तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स जो सारा दिन में आप बात करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए, किसी की भी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप उस चैलेंज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा दूसरों को बताएंगे, तो वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। लाइक मैंने कहा, किसी ने कहा मेरे पे तो बहुत कर्जा है, ठीक है। अब सामने वाले ने सुना, उसने किसी और को जाके बोला उस पे तो बहुत कर्जा है। जिसने सुना उसने और आगे जाके बोला वो उसको ऐसे कह रही थी, उस पे तो बहुत कर्जा है। अब ये देखिए कितनी बार आपके नाम के साथ कर्जा वर्ड ऐड हो गया। आप तो उसको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कर्जों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साथ साथ आपने जिस जिस लोगों से इस बारे में बात करी वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स के सामने कितनी बार वो अट्रैक्ट हो गया। जैसे कोई अकेला है, वो बार बार कह रहा है मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, तो वो जितने लोग उसके बारे में बात करेंगे तो वो अकेला ही हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद तो शुरुआत करी, अट्रैक्ट करी। अगर आप बोलते हैं आई एम फाइनेंशियली साउंड, तो अब दूसरे लोग क्या बोलेंगे, अरे वो तो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। फिर वो दूसरे को बोलेंगे उसने उसको कहा कि वो तो फाइनेंशियली बहुत साउंड है। फिर वो चौथे घर में जाके बोलेंगे अरे वो तो बहुत है साउंड, फाइनेंशियली बहुत साउंड है। तो कितनी बार अट्रैक्ट हुआ, जितनी बार लोगों ने बोला ये पॉजिटिव वर्ड्स, ये जाके यूनिवर्स के साथ अलाइन हुए। हाँ, आपने तो मैनिफेस्ट किया, लोगों ने भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर दिया। इसलिए हमेशा चॉइस ऑफ वर्ड्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई भी बात करें उसको बहुत सोच समझ के, तोल के बोलें, अच्छा बोलें। अगर कोई बीमार है तब भी आप बोलें नो आई एम बेटर, आई एम बेटर, मैं कल से बेटर हूं, मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं। तो वो जो बेटर वर्ड है दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन आप कहते हैं नहीं अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो आप चॉइस ऑफ वर्ड्स आपका क्या आ गया, थोड़ा नेगेटिव हो गया। जो आपका बेटर हो रहे थे उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, ऑलवेज रिमेंबर चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसलिए कहते हैं कि स्विच वर्ड्स कहीं गूगल देवता से या इधर से उधर से देखकर नहीं बोलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं आपको मालूम ही नहीं होता। इसलिए या तो सीखें या फिर किसी मास्टर से ही स्विच वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह लें, क्योंकि एक कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक गलत वर्ड आपने बोला और उसको फ्रेम नहीं किया ठीक से तो गॉन, गो वेंट गॉन। Fine. Now, the simple principle: change your words and change your world. अपने वर्ड्स को चेंज करिए, पॉजिटिव करिए, अपने वर्ल्ड को चेंज करिए। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ओके, जैसे कि दैट्स नॉट बैड, दैट्स क्वाइट गुड। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस हुआ दैट्स नॉट बैड, मतलब वो इतना खराब नहीं है, लेकिन इसमें भी आपने नॉट वर्ड यूज कर लिया, बैड वर्ड यूज कर लिया। अगर आप उसकी जगह कहते हैं दैट्स क्वाइट गुड, तो मीनिंग सेम है और आपने पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं ना, मैं भी कई बार लिखती हूँ,
कई बार मैं भी लिख देती हूँ नो इश्यूज या नो प्रॉब्लम. वी शुड नॉट राइट दिस. आज से मैं भी इस चीज का ध्यान रखूंगी. मैं भी कई बार इंसान धीरे 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 ही सीखता है. वैसे तो मैं जानते बूझते भी कई बार क्या होता है, मैं नहीं करती, कोई और जिसके पास फोन होता है वो मैसेज कर देता है. तो नो प्रॉब्लम की जगह लिखिए यू आर वेलकम. यू आर वेलकम. दैट्स बैड. अगेन तो बैड का वर्ड आ गया, तो दैट्स नॉट गुड. एटलीस्ट आपने गुड वर्ड तो लिखा है ना. नाउ पुट सम एफर्ट इनटू इट. एफर्ट वर्ड आ गया. एफर्ट मतलब थोड़ी मुश्किल, थोड़ी और मेहनत. इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, बट उसके अंदर एफर्ट पे थोड़ा सा मेहनत आ गई. उसको आप कैसे कह सकते हैं, लेट्स पुट सम एनर्जी इनटू इट या लेट्स पुट मोर एनर्जी इनटू इट. तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, है ना. आपने कहा इट्स टू हार्ड, अरे बड़ा मुश्किल है, उसकी जगह आप कहिए इट्स नॉट इजी. बट आपने जो चयन किया है शब्दों का, वो पॉजिटिव वर्ड्स का चयन किया है. तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. आपको जो चयन करना है शब्दों का, वो बहुत ही ध्यान से करना है. फाइन. ये सेकंड वीडियो है हमारा, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको अपनी खुशियों का, अपनी लाइफ का एक हैप्पीनेस रेटिंग चार्ट बनाना है. यू कैन से स्नैपशॉट ऑफ योर हैप्पीनेस रेटिंग. फाइन. आप देख सकते हैं ये कैसे एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट को आप बना लीजिए. और इसको शुरू करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या फंडामेंटल चेंजेस लेके आने हैं, क्या चेंजेस लेके आने हैं. अपने फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपना गोल जो है वो सेट करना है, ताकि आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ हो जाए. ठीक है. और उस अपनी बैलेंस्ड लाइफ के लिए कि आपके पास पैसा भी है, प्यार भी है, मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, जिंदगी की सारी चीजें हैं और आप खुश हैं, उसके लिए आपको ये जो चार्ट है ये आपको बनाना ही पड़ेगा. नाउ तो इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है, और इसमें आपने अपना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस राइट नाउ प्रेजेंट में अभी कैसे हैं आप, वो करना है. जब हम ये पूरा चार्ट खत्म कर देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है. आपको ये फर्स्ट चार्ट में आपको ये पता चलेगा कि आपकी ग्रेटर, आपकी हैप्पीनेस कैसी है राइट नाउ, और आप कौन से एरिया में बड़े आसानी से चेंजेस करके जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं. और आपने 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया. ठीक है ना. आपको बताया था ना कि चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर वर्ल्ड. ठीक है. यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड हैव पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. राइट. तो स्विच वर्ड्स क्या हैं, वो आपको पॉजिटिव चेंजेस ही आपकी लाइफ में लेके आते हैं. और ये जर्नी है हमारी पर्सनल स्विच वर्ड्स को ढूंढने के लिए. ठीक है. इन द फर्स्ट कॉलम बेस्ड ऑन हाउ ग्रेट एंड हैप्पी यू फील, ये फर्स्ट कॉलम में आपको ये लिखना है. यहाँ पे अपने सेटिस्फैक्शन रेट को लिखना है, और 0 से लेके 100% में आपको लिखना है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. अगर आप 80% लिखते हैं मींस आप काफी ठीक है, ठीक ठाक है आपकी लाइफ में. वो स्फेयर, वो जो की एरिया हमने देखा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है. और अगर हम जो है आगे चलते हैं, तो अगर आप 50% लिखते हैं तो 50% से क्या मतलब है, 50% से मतलब है कि अभी आपको वर्क करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 10-20% लिखते हैं तो आपको उस पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. तो आपको जो है लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे आपके की एरियाज हैं. हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है. अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. हेल्थ में आपकी फिजिकल हेल्थ को कितने आप यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स देते हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ वर्थ, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं. ठीक है. देन रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर और स्पाउस के साथ आप कितने % है आपकी हैप्पीनेस है. स्पाउस से निकल के फैमिली, देन फ्रेंड्स, कितना फन करते हैं आप, कितने क्रिएटिव हैं आप, कितना लर्न करते हैं, कितना पैसों से आपकी लाइफ सेटल्ड है,
आपके करियर से आप कितने सेटल्ड हैं और होम लाइफ आपकी कैसे सेटल्ड है एंड ओवरऑल। और यहाँ पे आप मिसलिनियस भी लिख सकते हैं, कोई और एरिया भी आपको समझ में आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो सबसे ज्यादा पॉइंट परसेंटेज जिसका आएगा ना, वो आपका काफी बैलेंस्ड है। हम निकालेंगे जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है, उनमें आपको काम करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने ऊपर काम किया जाए। जो बैलेंस्ड ही है उसको और बेस्ट करने के लिए आप और जो है कुछ अच्छे स्विच वर्ड्स अपनी लाइफ में से निकाल सकते हैं। वो मैं एक्सरसाइज आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगी। अभी तो आपको ये जो आपका ये जो शीट है इसको आप पूरा करना है, और इसके लिए आपको 24 आवर्स का टाइम लगेगा, क्योंकि इसको करने के बाद आप मेरे से व्हाट्सएप पे आप अपनी शीट को मेरे से शेयर करेंगे आज ही। आज नहीं करेंगे तो आप कल करेंगे, तो फिर वो 24 आवर्स का टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 24 आवर्स में आपको ये अपनी शीट, अपने एरिया का पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है और आपने क्या किया, उसको करने के लिए आपने क्या किया, थोड़ा सा उसके बारे में आपको ये थर्ड कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए, और मेडिटेट करने के लिए आप करेंगे डीप ब्रीदिंग। तो जस्ट फॉलो व्हाट आई एम स्पीकिंग, उसको आप सुनिए और उसको रजिस्टर करिए अपने माइंड में, और आपको उसी को फॉलो करना है। डीप ब्रीदिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हार्मोनाइज योर माइंड एंड इंक्रीज योर इनर पावर, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से आपके अंदर ऑक्सीजन आता है और आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको आप जो है एक्सेल कर देते हैं, जिससे कि आपके अंदर की क्लिंजिंग हो जाती है। Here is an exercise, ठीक है। We are going to awaken our and expand our energies. So I call 7, 7, 11. Now start. 7, 7, 11 क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। Now breathe in for a count of 7. जब आप breathe in कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, तो आप 7 का काउंट करेंगे। Yes, now breathe in for a count of 7. 1 to 7 काउंट करते करते आप breathe in करेंगे। हाँ, आप breathe in करिए और काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर 7 तक अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखिए, रोकिए। देन ब्रीथ आउट फॉर अ काउंट ऑफ 11। अब उसी जो 7 पे आपने ब्रीथ इन किया था, 11 काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको रिलीज करना है। ब्रीथ इन विद योर होल बॉडी, ब्रीथ इन विद द रिदम ऑफ द रूम, ब्रीथ आउट रिलीजिंग नॉन सपोर्टिव इमोशंस और आइडियाज। कुछ नहीं सोचना। हाँ, आप जब ब्रीथ इन करेंगे कुछ नहीं सोचेंगे, पूरी बॉडी के साथ ब्रीथ इन करेंगे, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो ये महसूस करिए कि आपने जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपने ब्रीथ आउट कर दिए, और उसको यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन करना है। नाउ आपको फॉर्म अ सर्कल ऑफ लाइट विद द ब्रेथ which flows through and around your whole being. While you are doing the meditation, just feel कि आपकी बॉडी के चारों तरफ एक व्हाइट कलर की एनर्जी है, एक सर्कल है। जैसे हम एनर्जी सर्कल्स बनाते हैं, उस तरह की एनर्जी सर्कल आपको माइंड से क्रिएट करनी है और इमेजिन करना है कि आप उस लाइट में सुरक्षित हैं। रिलीज द पास्ट विद द आउटवर्ड ब्रेथ, प्रिजर्विंग ऑल द पॉजिटिव मैसेजेस एंड लेसन्स। अपने अंदर से सारी की सारी आपने जो है नेगेटिविटी है, वो जब आप एक्सेल कर रहे हैं उसके साथ साथ आप निकाल देंगे। सो रिक्लेम योर ऑसम मैग्निफिकेंस एज यू ब्रीथ इन अगेन। आप दोबारा से आप जब ब्रीथ इन करेंगे अगेन से आप अपनी पूरी कंप्लीट बॉडी, यानी समझ लीजिए, निचोड़ लीजिए, अपने पैर के अंगूठे से लेके अपने क्राउन चक्रा तक आपको महसूस करना है कि वो ब्रीथ इन, वो ब्रीथ इन किया आपने और उसके बाद ब्रीथ आउट किया। यानी जब आपने ब्रीथ इन किया तो आपके अंगूठे तक उस सांस को, उस ब्रीथ को आपको महसूस करना है। फाइन, इसको करके
After that, you start filling this, make this and start filling this. Okay, I'll show you. थोड़ा पास से भी शो कर देती हूँ और साथ में मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे ये शेयर करती हूँ, इसको आप करिए 24 आवर्स के बाद मुझे आप बताएंगे। देखिए, मजा तभी आएगा जब आप जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं उसको करें, तभी आपको जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं स्विच वर्ड्स का एडवांस कोर्स। स्विच वर्ड्स के एडवांस कोर्स में बहुत सी नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं और आगे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट नाउ अभी हम लोग काम कर रहे हैं अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स कैसे निकालें, यानी कि ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके भी आप पर्सनल स्विच वर्ड्स निकाल के उनको बता सकते हैं। तो जो प्रक्रिया या रिचुअल या जो भी सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है, यही काम आपको उनसे भी करवाना है अगर आपने उनके लिए उनके पर्सनल स्विच वर्ड्स निकालने हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे को इस चीज के लिए स्विच वर्ड बता दीजिए, उस चीज के लिए स्विच वर्ड बता दीजिए, तो वो बनाना पड़ता है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये बने बनाए नहीं आते। गूगल से तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगी कि अपने कस्टमाइज स्विच वर्ड्स के साथ चैंटिंग करेंगे, आप अपना विश मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो जल्दी काम करेगा। यूनिवर्सल तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, तो इसलिए हमें पर्सनल स्विच वर्ड्स तो निकालने ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने एडवांस के लिए इस चीज को रखा हुआ था और मैंने आपको बताया था और मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं कि उसमें मैंने आपको बताया कि इस तरह का आपको चार्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे अलग से पिक्चर भी दी है आपको, राइट। और एक दो लोगों ने मुझे मेरे जो है व्हाट्सएप पे भर के भी उनको दिया है, राइट। देखिए, मुझे भर के देने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको काम करना है। आप अपने लिए खुद निकालेंगे स्विच वर्ड्स, अपने लिए खुद बनाएंगे स्विच वर्ड्स, यही मुझे आपको सिखाना है। यहाँ पे मैंने आपको की एरियाज अलग अलग बता दिए हैं, अलग अलग फैमिली, रिलेशनशिप, लव, मनी, फन, एवरीथिंग। आपको मैंने कहा कि आपको परसेंटेज लिखना है कि कितना परसेंटेज आप उसमें सेटिस्फाइड हैं और कितना नहीं, या उस पर्टिकुलर की को आप कितना परसेंटेज देती हैं, सेटिस्फैक्शन लेवल आपको बताना है। उसके बाद अब जो बीच वाला है, अब यहां पे आपको देखना है कि परफेक्ट कहां पे है और परफेक्ट कहां नहीं है, इजीएस्ट एरिया टू मेक चेंजेस। अब यहां पे देखिए, दो तरह से हो सकता है। एक तो जो भी आपने फर्स्ट इसमें कॉलम में जो परसेंटेज लिखा है उसमें आप अगर जो है 90% बिल्कुल ठीक है आपका वो सब कुछ जो भी एरिया में आपने लिखा है, तो इट इज फाइन। 10% थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो भी जाता है। अगर वो 60% है तो हाँ, उसमें ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अगर वो 40% है या 20% है या 10% है, तो इसका मतलब वो एरिया आपका बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। तो सबसे पहले हम सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी एरिया, हम पहले उस पे काम करेंगे। तो अब इसमें जो सबसे कम परसेंटेज वाला होगा, आप उसको पहले निकाल लेंगे। या फिर एक तो ये तरीका है कि जो सबसे जिसमें कम परसेंटेज आपने लिखा है कि वो एरिया जो है आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो या तो पहले उस पे काम करिए, या फिर आप कि जो आपने परसेंटेज दिया है और उनमें से कोई एरिया ऐसा है कि उसमें आप थोड़ा सा और पुश करें तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। कह लीजिए फन, किसी का अगर जिन्होंने मुझे भेजा था उनका 40% फन है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा। आपने फन में 40% लिखा, तो फन में 40% जो है बढ़ाया जा सकता है, बहुत इजीली बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं तो ये फनी तो है, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, तो ये आपका फन का क्वोशंट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस एरिया में आपको ध्यान देना है। तो आप अपनी फन, आपके शौक, आपके हॉबीज, आपकी लाइकिंग्स, उस तरफ ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो वो क्वोशंट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको ये चार्ट बनाना है, कितना क्या क्वोशंट है, कहाँ का
कितना परसेंटेज सेटिस्फाई है, कितना नहीं है। फिर उसमें जो जल्दी आप अचीव कर सकते हैं, जो इजी है टैप करने के लिए, आप उसको एरिया को ले लेंगे, या फिर जो बहुत ही कम परसेंटेज है आप उसको ले लेंगे। देखिए, एक पॉइंट के लिए पहले आप पूरी लड़ाई लड़िए, यानी कि अपनी विश पूरी करिए। एक पॉइंट जब और बहुत पुख्ता हो जाएंगे इसमें, तब 3 चीजों के लिए आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। बट राइट नाउ वी आर लर्निंग कि पर्सनल स्विच वर्ड्स कैसे निकालने हैं, तो हम एक चीज को पहले अपना टारगेट बनाएंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा तीसरा है, जैसे आपने 24 घंटे हो गए, आपने निकाल लिया कि हाँ इस पॉइंट पे मुझे काम करना है, अपने आप को चेंज करना है। अब आपके पास 24 घंटे हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने उस 24 घंटे में उस चीज के बारे में कितना सोचा, कितना उसके ऊपर आप फोकस्ड हैं और कितना उस पर काम कर रहे हैं। जैसे फन पे ही ले लेती हूँ, मूवी देख लीजिए, डिनर पे चले जाइए, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार लीजिए, है ना। कोई अपने सूट्स और ड्रेसेस निकाल के जो मेल हैं वो अपने कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, या सबके अपने अपने जो होते हैं हॉबीज होती हैं उनको निकालिए। फिर देखिए आपने कितना काम किया और आपका कितना फन कोशेंट या फन परसेंटेज कितना आपने 24 आवर्स में बढ़ाया। ठीक है, आपको ये लगे यस नाउ आई एम सेटिस्फाइड, इतना तो होना ही चाहिए। अरे बहुत सारे आपके पास रास्ते हैं, तो आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है सबको, और मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है आपने करा है, आई एम ओके विद इट, मैंने कहा था मुझे दिखाइएगा, बट ठीक है मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं दिखाना है, आपको अपने ऊपर खुद काम करना है। तो ये था फर्स्ट। अब हम इसके बाद में आपको एक और वीडियो बताने जा रही हूँ कि जब हम पर्सनल स्विच वर्ड्स करते हैं या किसी और के लिए भी स्विच वर्ड्स करते हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं कि उनके पर्सनल स्विच वर्ड निकले, तब हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो हम आज उन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जो हर किसी को ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स बना रहे हैं या दूसरे सामने वाले के लिए स्विच वर्ड्स फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरफ काम करता है। यूनिवर्सल तो आप देते ही हैं, लेकिन जब आप पर्सनल स्विच वर्ड्स फ्रेम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको मेडिटेशन बताया, मैंने आपको ये वाला चार्ट बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सोचना है व्हाट इज माई गोल, मुझे चाहिए क्या, किस चीज की बहुत ज्यादा कमी, एक तो ये चार्ट से पता चल जाएगी, दूसरे इस चार्ट में भी वही रिफ्लेक्ट होगा जो आप चाहते हैं, जिसकी कमी आपको बहुत लग रही है। तो आप सोचेंगे कि उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको अपना स्विच वर्ड फ्रेम करना है। पहले तो गोल सेट करना है ना, पहले गोल सेट करना है। उसके बाद आपको सेकंड क्या पॉइंट करना है, उसके बाद आपको करना है इस चीज का ध्यान रखना है, कैन आई रिसीव व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। देखिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दैट शुड बी रीजनेबल। वो डिवाइन से मांगने वाला होना चाहिए, वो डिवाइन की अप्रोच में होना चाहिए। अब आप मांग रहे हैं कि मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, और 1 करोड़ की आपने जो है एनर्जी तो दी नहीं, ना आपने मेहनत करी, तो वो कैसे पूरा होगा। तो अपनी रीच, अपना लेवल या कितना आप अवेल कर सकते हो, रीजनेबल आपको। अब आप कहें मुझे तो आज अमिताभ बच्चन से मिला दो भाई, 1 महीने में मिला दो, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, अमिताभ बच्चन साहब मिल सकते हैं, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे बट उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा साथ में ना। आपको लग रहा है आपके वहां तक आप पहुंच सकते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। मीन्स यू हैव टू बी रीजनेबल। आपको पैसे चाहिए, हाँ, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस है आपका और फिर 1 करोड़ मांग रहे हैं, 10 करोड़ मांग रहे हैं, तब तो समझ में आता है कि भाई इतना आप कर सकते हैं, बट शायद कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन आप कुछ काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ घर में बैठे हुए हैं, या सिर्फ आप छोटी सी नौकरी करते हैं, या वहां तक आपका कहीं से भी आपको नहीं लग रहा कि 10 करोड़ तक आप पहुंच जाएंगे, तो आप मांगेंगे तो डिवाइन कैसे देगा।
राइट? तो यू हैव टू बी रीजनेबल, पहला गोल, एंड सेकेंड इज रीजनेबल, एंड तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट, फेथ। जो आप करने जा रहे हैं वो कितने फेथ और कितने ट्रस्ट के साथ आप कर रहे हैं। अगर तो आप फेथ के साथ कर रहे हैं, ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, तो उतना नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 रुपए मांग रहे हैं तो 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो आप कर रहे हैं उस पे आपको बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये तो मुझे मिलेगा ही, और ट्रस्ट होना चाहिए, तो चीजें फिर पॉसिबल हो जाती है। ये 3 चीजें जो हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड देन आफ्टर दैट सेटिंग अ टाइम, एक टाइम पीरियड भी आपको सेट करना है। चलिए हमने मान लिया आपको 10 करोड़ चाहिए, तो उसके लिए कम से कम उतना टाइम पीरियड की विद इन 2 months, 1 year, 3 year आपको गोल भी बताना है। अगर आप गोल भी टारगेट करते हैं वो भी रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन में मुझे इतना मिल जाए। आपको, ये चौथी बात है, आपको गोल भी, रीजनेबल गोल भी आपको टारगेट करना है, फोकस करना है। एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में रहना, इमेजिनेटिव होना भी बहुत जरूरी है। यू नो, चीजें जल्दी होती हैं, ठीक है। फिर आपको रिलीजियसली करना होता है। ये नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर नहीं किया, फिर काम नहीं करेगा। आपको जो आप एक नियम बनाएंगे उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब डिवाइन को तो लगे ना कि यस यू आर डूइंग इट एंड यू वांट टू डू इट, ठीक है। तो ये था आज के लिए। इसको आप अच्छे से समझिए, और कल के लिए होमवर्क यही है आपके लिए कि आप अपने लिए, मुझे नहीं बताएंगे, नो नीड टू टेल मी, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी रीजनेबल विश मैनिफेस्टेशन क्या है, एंड आपका टाइम पीरियड क्या है। जस्ट नोट डाउन समवेयर, आप अपने खुद बनाएंगे, मैं आपको पर्सनल स्विच वर्ड्स आपके बनवा के ही दम लूंगी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स वो कैसे ढूंढें, उनको कैसे पता करें। इस वीडियो से पहले मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई थी, आप लोगों ने करा होगा, और उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स तक जाने का रास्ता बनाते हैं कि हम कैसे ढूंढें कि यस दिस वर्ड इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, दिस वर्ड इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। वो जो मैजिक होता है, वो मिराकल होता है, वो वाले जो वर्ड्स अपने लिए होते हैं वो कैसे निकालें। यूनिवर्सल तो कोई भी यूज कर सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेन होता है कस्टमाइज्ड पर्सनल। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन यूज कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स को अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये एक्सरसाइजेस उनको करानी चाहिए, और तभी उनके मुंह से ही उनके स्विच वर्ड्स निकलेंगे जिनको कि आप उनको फ्रेम करके बताएंगे। राइट? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले, जैसे आपने आज ये वीडियो देख लिया है, अब से आप रोज अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे एक एक्सरसाइज करेंगे, और जो ये एक्सरसाइज है ये आपको पॉजिटिव बनाएगी, आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी हटाएगी। क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं हमारे पास, जो क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें फेथ नहीं होता, हम बहुत जो है नेगेटिव सोचते हैं, हम ऑब्वियसली नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो है, हर किसी के मन में से डर, फियर, नेगेटिविटी, एक हिच हटानी है। तो ये एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड फ्रेज है, पर्ज कैंसिल, PURGE, पर्ज कैंसिल, CANCEL। एवरी डे आज से ही शुरू कर दीजिए। अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही आप मन में, इनको लाउडली बोलने की कोई जरूरत नहीं होती, उठते ही आप राउंड 28 टाइम्स पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल, पर्ज कैंसिल 28 टाइम्स आप जरूर बोलिए। उससे क्या होगा कि आगे आने का जो आपका दिन शुरू हो रहा है
वो एक पॉजिटिव नोट पे शुरू होगा। और कहते हैं ना शुरू शुरू में वो थायराइड वगैरह की मेरे ख्याल से कि डायबिटीज की गोली लेनी पड़ती है सबसे पहले, तो वो भी तो एक कोई भी बीमारी भी तो हमारी लाइफ में एक ब्लॉकेजेस ही तो क्रिएट करती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट उसको लेते हैं ताकि सारा दिन अच्छे से आराम से निकल जाए। इसलिए पर्च कैंसल को आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 28 टाइम्स बोलना है। मॉर्निंग में बोलिए, आफ्टरनून में बोलिए, इवनिंग में बोलिए, और रात को सोते टाइम तो जरूर बोल के सोना है। एक ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक चार्ट बना सकते हैं कॉपी में अपने, और जिस दिन ना बोलें, स्किप हो जाए टाइम या आपने भूल गए या आप नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, तो आप उसको डैश डाल के छोड़ दें, क्रॉस नहीं लगाना है। और जिस दिन आप करें वहां पे राइट लगा दीजिए, एक चार्ट टाइप्स बना लीजिए, जिससे कि आप खुद देखेंगे कि आपने उसको किया कि नहीं किया। क्योंकि इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले नहाएं, पूजा करें, ब्रेकफास्ट करें या ब्ला 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 जो घर के और काम है या आपके पर्सनल काम है, उधर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एट वंस पर्च कैंसल चैंट करना शुरू कर दिया करिए आंख खुलते ही। पहला ये। दूसरी बात आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना है, आपको ये दिखना है, मैंने आपको ये बताया भी था कि हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। ये 3 एक्सरसाइजेस आपको मैंने दी थी। गोल क्या है, दूसरा क्या गोल, जो गोल आपने सोचा है वो प्रैक्टिकल है, यानी आप कुछ ऐसी चीज तो डिवाइन से नहीं मांग रहे जो अनयूजुअल है। अब आप कहेंगे कि तारे चाहिए मुझे, तो तारे तो आपको क्रिसमस के टाइम पे शॉप्स पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो वाला तारा है, उधर तक पहुंचना तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी वो तारा नहीं मिलेगा। तो कोई भी इस तरह की इच्छा नहीं रखनी है जो कि आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि प्रैक्टिकल नहीं है और आप उसको मांग रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो पीछे चल रहा है ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा तो नहीं, होता तो नहीं है, एक नेगेटिव थॉट तो चल ही रहा है ना। और मुंह से आप बोल रहे हैं कि ये चाहिए, उसके लिए आप चैंट कर रहे हैं, तो इसीलिए इट विल नॉट वर्क आउट, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में आपके रजिस्टर्ड है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट आप डिवाइन को जबरदस्ती कर रहे हैं कि मुझे दो। तो ऐसे में क्या होगा, डिवाइन कहेगा फिर तुम मांगते रहो, मिलेगा उतना ही जितना आपके नसीब में होगा। क्योंकि जो कार्मिक डेट्स होते हैं उनको क्लियर आप कितना करते हैं ये भी तो है। अब आप दिन में 10 बार बोलेंगे मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो ये नहीं, तो वो मेरे पास तो ये नहीं ही सुन रहा है डिवाइन, वो कहेगा शायद इसको यही चाहिए। डिवाइन बहुत भोला है, द गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स बहुत सीधा है, बहुत भोला है, वो हर चीज को तथास्तु करता है, उसको नो करना नहीं आता। वो आपको ये नहीं कहेगा कि हम नहीं दे रहे आपको, ये नहीं होएगा। आप जो भी बोलोगे ना उसको वो कहेगा ओके, तथास्तु, गिवन। अब आप 10 बार 50 बार अगर बार बार अपने आप को कोसते रहोगे कि मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, तो डिवाइन कहेगा ओके, इसको दुखी चाहिए तो ठीक है, इसको दुखी रहने दो, इसको आप उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे इतना दिया है, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है। थैंक यू डिवाइन, ग्रैटिट्यूड, आपने मुझे बहुत दिया है, लोगों के पास तो ये भी नहीं है। राइट? तो आपने जैसे इसको टर्न किया, थैंक यू करना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू किया, तो डिवाइन आपकी उस चीज को मल्टीप्लाई करेगी कि यस दिस पर्सन इज हैप्पी, अरे मैंने इसको अभी थोड़ा सा दिया और ये हैप्पी है, तो इसको और दो, इसको और दो। जिस चीज का हम राग अलापते हैं डिवाइन हमें वही देता है। चलिए, एक एक्सरसाइज ये हो गया, पर्च कैंसल का एक्सरसाइज हो गया, और उसके बाद जो मैंने 3 एक्सरसाइजेस लास्ट वीडियो में बताई थी वो भी आपने कर ली। मेडिटेशन कर लिया कि आपको आखिर जिंदगी में चाहिए क्या, या किस चीज के लिए आप
स्विच वर्ड्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक बार में सिर्फ 3 पर्पस के लिए स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या वो पॉसिबल है, इज इट प्रैक्टिकल और नॉट। तीसरा, टाइम पीरियड, क्या आप कह रहे हैं जी 4 दिन में शादी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, नहीं पॉसिबल। तो वो तो जो चीज प्रैक्टिकल ही नहीं है तो कैसे हो सकता है ना। यहां पे भी आपको प्रैक्टिकल होना है कि क्या मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, या मैं इतना मेहनत कर सकती हूं कि इतने टाइम में मैं इतना अर्न कर लूं, या इतने टाइम में मेरी शादी हो जाए, या इतने टाइम में वो मैनेज करके आपको डेट टाइम लिखना होगा। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास, आप कह रहे हैं मुझे 10 लाख रुपए चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर, तो 10 लाख के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना। डिवाइन से जिद करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। कर्म पैदा करिए ना। कर्म, अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं तो आपने अपना कर्म खराब कर लिया। आप अपने पेरेंट्स के साथ गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो आपने अपना कर्म खराब कर लिया। तो कर्मों को तो ठीक करिए। आप क्या कर रहे हैं, डिवाइन से बहुत कुछ मांग रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं वापस में? फियर, डर, फेथ, अनफेथफुल होना, डिसरिस्पेक्ट करना कि भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने तो मेरी नसीब खराब कर दिया। यहां पे आप गलत हैं। थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पर्ज कैंसल फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड मेडिटेट, किस चीज के लिए आपको स्विच वर्ड चाहिए, थर्ड प्रैक्टिकल है कि नहीं है, फोर्थ जो टाइम पीरियड आप दे रहे हैं उतने टाइम में वो पॉसिबल है कि नहीं है, फिफ्थ क्या करना है, रोज का प्रैक्टिस है ये रोज का करिए प्रैक्टिस। या फिर जिस टाइम आपने सोच लिया है जी इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे स्विच वर्ड फ्रेज बनाना है, स्टार्ट chanting together. Together is a master switch word. 28 times together, 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 together. उतनी देर में आप क्लिक कर जाएंगे, अपने स्विच वर्ड पे ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। टुगेदर मीन्स होता है सारी एनर्जीज को गैदर कर लेना, अपने पास ले आना। आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपको वहां ले जाएगा कि क्या शब्द है वो, या कौन से मैजिकल वर्ड हैं जो आपको आपकी मंजिल दिला सकती हैं। ठीक है, नाउ अब आपको क्या क्या करना है, आई एम टेलिंग यू फ्यू स्टेप्स। डिसाइड व्हाट यू वांट, अपना आपने डिसाइड कर लिया आपको क्या चाहिए। बिलीव दैट इट इज ऑलरेडी योर्स, इसको फेथ करिए ना, हाँ ये तो आपका ही है। किसी को घर खरीदना है, पहले आपने के लिए हमें घर खरीदना है, यू हैव डिसाइडेड दिस कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसके लिए मुझे स्विच वर्ड चैंट करना है। अब आपको फेथ लाना है, हाँ प्रॉपर्टी तो मैंने खरीद ही ली है, यस आ रही है, 4 महीने में आ रही है, ये 6 महीने में आ रही है, ये 1 साल में आ रही है। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, रिमेंबर दिस। अब आपको क्या करना है आगे, विजुअलाइज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग इट। आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है, ओ वाओ मैं अपने इतने बड़े घर में हूं, ओ वाओ यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे लॉन है। विजुअलाइज, एक पिक्चर होना बहुत जरूरी है। When you visualize the things happen. With the largest positive feeling you can muster. Reach together. ये 2 शब्द ऐसे हैं, अगर ये दोनों आते हैं आपको तो आप समझ लीजिए आपने स्विच वर्ड्स की पूरी पोथी पढ़ ली। Reach together और together reach. It can be vice versa. आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की उतनी इंपॉर्टेंस है। देन हमेशा याद रखिए, जब भी आपने चैंट करा उसके बाद उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। कोई रेमेडी कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, संस्कृत का, हिंदी का, एनी, लेट गो। भूल जाइए कि आपने कुछ किया भी है। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ अ स्विच कैन बी एन एक्शन। चैंट टुगेदर सॉन्ग, यस ये जो आपने कहा ना रीच टुगेदर या टुगेदर रीच, इसको आप गा के भी बोल सकते हैं। यू हैव टू एंजॉय, जितना आप खुश होकर चीज करेंगे उतना चीज आपके पास अट्रैक्ट होगी। एंड फॉलो योर इंट्यूशन ऑन व्हाट टू डू।
ऑल्सो कैन बी रीच इन कॉम्बिनेशन विद टुगेदर एंड नाउ. नाउ डन आप देखेंगे मेरे सारे स्विच वर्ड्स में नाउ डन वर्ड जरूर आता है कि अभी अभी चाहिए ये. देन रिलैक्स एंड लेट द बॉडी डू द एक्शन. फिर आप रिलैक्स हो जाइए. एक बार करने के बाद आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना. हो गया, डिवाइन करेगा. भूल जाइए कि आपने कोई चीज मांगी भी है. जो यूनिवर्स को देंगे यूनिवर्स आपको वापस इको करके बाउंस करके वापस देगा. जैसे बॉल हम फेंकते हैं दीवार पे लगती है तो वो बाउंस होकर आपके पास वापस आती है ना. जो आप यूनिवर्स को देंगे यूनिवर्स आपको देगा. साथ में स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स कि वो तो ये कर लेता है मैं तो ये नहीं कर सकती, उसका तो ऐसे हो जाता है मेरा तो ये नहीं होता. नो, नो कंपैरिजन. ठीक है. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको स्विच वर्ड्स के रास्ते में जो जर्नी चल रही है उसमें ये चीजें आनी बहुत जरूरी है. ओके. जब आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपके स्विच वर्ड्स आपके आंखों के सामने नाचने लगेंगे. उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए. आपको लिखना जरूर है. यू हैव टू रजिस्टर. नोटबुक्स वगैरह बनाना पड़ेगा आपको. लिखिए और फिर उनको चैंट करके देखिए. एटलीस्ट एक हफ्ता भी करके देखेंगे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. स्विच वर्ड्स बहुत इंस्टेंट काम करते हैं. उनको करिए. देखिए भाई ये वर्ड है ये आपको काम कर रहा है. ओके इसका रिजल्ट आया. उसको राइट लगा दीजिए. दूसरा नहीं आया तो मतलब हर किसी की आपको अपनी समझ लीजिए आपको अपनी पर्सनल जो है डिक्शनरी बनानी है. जो क्लाइंट है उसके लिए तो वहीं पे करके उसको मेडिटेट करा के उसके वर्ड्स लिखवा के क्या उसको बोलिए एक पेटिशन लिख के दीजिए डिवाइन के नाम पे लेटर. वो आपको लिख के देगा. उसमें से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड उसके हिट करते हैं. तो इस तरह से आपको अपने पर्सनल स्विच वर्ड्स खुद ढूंढने हैं. आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी एनर्जी सर्कल बनाने के. कुछ तरीके एनर्जी सर्कल बनाने के यानी कि एनर्जी को किस तरह से आप एक जगह पे इकट्ठा करके और उसके बाद उसको आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. देखिए एनर्जी सर्कल बनाने का सबसे जो जरूरी रीजन ये है कि जब हम किसी भी चीज को ओपन में ब्रॉडकास्ट करते हैं लगाते हैं तो वो डायरेक्ट डिवाइन की कनेक्शन में आता है, अलाइन होता है और हमारी विश मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. एक तरीका क्या है मैं आपको कुछ एक तरीके बता रही हूं जो आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. पहला है सिंपल सा. आपने किसी चीज के लिए आपने आपका स्विच वर्ड फ्रेज बन गया, सब कुछ तैयार हो गया. अब आपने एनर्जी सर्कल बनाना है ब्रॉडकास्ट करने के लिए. तो आप सिंपल सा एक जो है आप पेपर लेंगे. पेपर लेने के बाद इस तरह से आपका ये पेपर है, आपने पेन उठाया और बिना लिफ्ट किए आपको एक सर्कल बनाना है. पास एक ही गो में आपको सर्कल बनाना है और फिर इसके अंदर अपना स्विच वर्ड फ्रेज कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बीच बीच में हर वर्ड के खत्म होने के बाद आपको एक डैश डालना है. कोई भी लेटर आपस में मिलना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए और कैपिटल लेटर्स ही होना जरूरी है. ठीक है. जॉइंट हैंड राइटिंग में कभी भी नहीं लिखा जाता एनर्जी सर्कल. एक तो हमारा है ये गोल, जो एक कॉमन है कि आपकी सारी एनर्जीज इसके अंदर आ गई. अब अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी सर्कल फटाफट 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 काम करे, तेजी से काम करे, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से सन के जैसे इसके स्पोक्स बना देंगे. This also you will not lift your hand. ठीक है. ये भी आप बस ऐसे फटाफट 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 बनाते जाएंगे. ये वाली जो एनर्जी सर्कल है ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं लगाते. ये आपने
जो है हफ्ते में आपको चेंज कर देना है। इसको आप ज्यादा देख, क्योंकि कई बार ये इतने फास्ट काम करते हैं कि कई बार वो उल्टा भी पड़ जाता है, एनर्जीज उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो हमें बैलेंस रखना है। तो इसलिए जब आपको किसी काम की बहुत ज्यादा जल्दी है, आप चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी में वो काम हो जाए, तो आप इस तरह से एनर्जी सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे आप जो भी आप चाहते हैं वो आप लिखिए। ठीक है, चलिए अब एक और तरीका है कि पोलाइटली आप जो भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जैसे पॉपुलैरिटी के लिए आप एनर्जी सर्कल बनाना चाहते हैं, हाँ, अपनी ग्रोथ के लिए चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में से किसी को निकालना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, हाँ, तो जब अपनी बात को दूर तक फैलाना चाहते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस जिसको कहते हैं, कोई किसी पर्सन के साथ कोई आपको कनेक्शन करना है लेकिन वो दूर है, बहुत दूर है, 7 समुंदर पार है या दूर है, तब आपको क्या करना है? अगेन आप एक एनर्जी सर्कल बनाया और आपने इस तरह से आपने ये लाइंस खींच दी, सन के जैसे ही लाइंस खींच दी। तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम बनाते हैं तब हम इस तरह का एनर्जी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको तीसरी तरह का बताते हैं। तीसरी तरह का आपको कैसे बनाना है। हम नया शीट ले लेते हैं। ये तो आप कहेंगे कि ना, आपको हमने 3 तरह के एनर्जी सर्कल बता दिए हैं। एक तो सिंपल है सर्कल, एक है ट्रायंगल्स बने हुए हैं, स्पोक्स बने हुए हैं, जब जल्दी जल्दी आपको काम चाहिए। तीसरा है डिस्टेंस, जब दूर कहीं पे आपको करना है तो वो सन के जैसे वो लाइंस खींचते हैं उस तरह से कर दीजिए। नाउ अगर आपको घर के अंदर ही कोई चेंज करनी है, बिल्कुल पास में नजदीकी आपको कोई काम चेंज करना है, बिल्कुल करीब, डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल आसपास के एरिया के लोगों में है, या कोई चीज बहुत पास में करनी है, तो उसके लिए आप बनाएंगे ट्रायंगल। आपको पता होगा इजिप्ट में सारे पिरामिड्स हैं, ट्रायंगल। तो पिरामिड के लिए आपको ये ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल के अंदर आप जो लिखेंगे और ट्रायंगल के आसपास भी एक सिंपल सर्कल बना देंगे। ये 4th टाइप ऑफ आपका एनर्जी सर्कल है। ठीक है, और एक और एनर्जी सर्कल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये अमीबा की तरह होता है। इसके लिए भी आपने सिंपल सर्कल बनाया और फिर अमीबा की तरह आपने इसके आसपास बना दिया। ये मोस्टली हेल्थ के लिए बनाया जाता है। मोस्टली ये हेल्थ के लिए इस तरह के एनर्जी सर्कल बनाए जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हम एनर्जी सर्कल में कुछ नहीं लिख सकते, हमारे को ऐसे है वैसे है। तो उस केस में आपको क्या करना है? आपने पानी में पेन डिप करिए, ब्रश डिप करिए, फिंगर डिप करिए और उससे पूरा एनर्जी सर्कल बनाइए और उसमें जो लिखना है लिखिए, पानी में डिप कर करके। आप ये देखेंगे वो सूख जाएगा, बट इट विल वर्क, इट इज गोइंग टू वर्क। अब ये जितने भी एनर्जी सर्कल्स हैं, ये सब मैं आपको व्हाट्सएप पे इनकी पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगी और वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से दिखते हैं। वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया है सारे के सारे। पहले तो सिंपल सर्कल है, फिर ये वाला जो फटाफट जल्दी काम करना है, हमको कोई जल्दी विश मैनिफेस्टेशन करनी है, कोई जैसे लीगल केस चल रहा है तो उसमें ये काम करना होगा, तब ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, आप पॉपुलर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम दूर दूर तक जाए, या आप चाहते हैं कि कोई दूर पर्सन बैठा है वो आपको फोन करे, वो आपको फोन नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, तब ये वाले आपको एनर्जी सर्कल बनाना होगा। ठीक है, और जब आपके बिल्कुल करीब ही कोई काम होना है, कोई लैंड का, कोई प्रॉपर्टी आपको लेनी है, वो नहीं ले पा रहे हैं, या फिर बिल्कुल नजदीकी आपके कोई काम होना है, तब आपको ये वाला बनाना है। आपको सर्कल बनाना है और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल के अंदर आपको अपनी विश लिखनी है। एंड द नेक्स्ट इज, अगर हेल्थ रिलेटेड चीजें आपको ठीक करनी है,
हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको अमीबा शेप में आपको अपना एनर्जी सर्कल बनाना है। आई होप आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे और पसंद भी आए होंगे। पसंद आए हो तो जरूर मुझे जरूर बताइएगा जरूर कि आपको पसंद आए हैं। और चलिए ठीक है, इसका भी मैं साथ में आपको वीडियो जल्दी भेजती हूँ। ऑल बेस्ट। नाउ सी, ये फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी सर्कल है जो कि सिंपल है, किसी भी चीज के लिए आप बना सकते हैं। और ये आप 1 महीने में चेंज करें, 2 महीने में चेंज करें, 15 डेज में चेंज करें, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि नया बना सकते हैं। ये सेकंड तरह का है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रखना आपको, एवरी वीक यू हैव टू चेंज। ये तीसरा है, पॉपुलैरिटी के लिए, ओपन कांटेक्ट करने के लिए, ब्लॉग्स वगैरह को खुलने के लिए, उन सब चीजों के अंदर आप जो कि बहुत दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए आप इसमें एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। नियर बाय सिचुएशन में ये ट्राइंगल वाला है, जो कि आप जो आपके आसपास की सिचुएशन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, इससे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज दिस अमीबा वाला, जो कि आप हेल्थ सिचुएशंस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी सर्कल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो जरूर बताइएगा, ना समझ आया हो तो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए ये स्विच वर्ड्स का एडवांस कोर्स कर रहे हैं और अब तक मैं काफी चीजें आपको बता चुकी हूँ। और आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में शुरू करते हैं बातचीत। आज हम स्विच वर्ड्स के थ्रू अपने चक्रास को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, उसका ऊपर आपके लिए ये क्लास है। और इट्स वेरी इजी। इन ये जो मैं आपको स्विच वर्ड्स बताऊंगी, पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूं कि हमारे स्विच वर्ड्स जो है हमारे चक्रा बैलेंसिंग में कैसे हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी जो है 7 चक्रास पे बेस्ड है, बिल्कुल बीच में हमारे चक्रास होते हैं 7 चक्रास। सबसे नीचे फर्स्ट हमारा रूट चक्रा होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर हमारा सैक्रल चक्रा होता है, नेवल से ऊपर सोलर प्लेक्सस, देन यहाँ पे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ब्रो चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये हमारे 7 चक्रास होते हैं। हमारी बॉडी इन्हीं चक्रों पे अलाइन होती है और घूमती रहती है और बैलेंस रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 4 पहियों वाली एक गाड़ी होती है और वो उन 4 पहियों के बिना डामाडोल हो जाए। अगर एक भी आप पहिया निकाल देंगे उसमें से तो वो 3 पहियों के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए 4 पहिए प्रॉपर हवा भरी हुई हो, प्रॉपर अलाइंड हो, तब जाके हमारी गाड़ी अच्छी रफ्तार से चलती है और स्मूथ ट्रैवलिंग होती है, राइट। इसी तरह से हमारी बॉडी भी 7 चक्रों के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारे ये 7 चक्रास ठीक काम करते रहते हैं तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन अगर एक भी चक्रा बिगड़ जाए तो हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो उन्हीं चक्रों को हमें बैलेंस करना है। बहुत सारे तरीके हैं चक्रा बैलेंस करने के। आप इनको मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, कलर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों के थ्रू भी आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, बीज मंत्रों के उच्चारण से भी आप जो है अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगी। राइट नाउ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे जो चक्रास हैं अलग अलग, हमारे जो ये चक्रास हैं ये अलग अलग क्या दिखाते हैं, किन चीजों पे बेस्ड है और अगर ये गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। राइट, मैंने आपको नोट्स दे चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ रूट चक्रा और बेस एक वो जगह जहां से हम जितना भी हमारे बॉडी का वेस्ट होता है उसको निकाल देते हैं। राइट, दैट इज आवर बेस। उसी के ऊपर हमारी स्पाइन टिकी हुई है, उसी पे हम बैठते हैं। तो रूट और बेस ये अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि हमें मनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हमारे मन के अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है। ये रेड कलर का होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा पे हमारा जो है बॉडी बेस्ड होती है। ये खराब हो जाए तो बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आ जाती हैं।
उसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं सैक्रल चक्रा, जहां पे सारी इंटेस्टाइन्स, ओवरीज, ये सब कुछ हमारी बेस्ड होती हैं। ये होता है ऑरेंज कलर का। और ये बेस है सेक्सुअलिटी, फैमिली बढ़ाना, सेक्सुअलिटी, डाइजेशन, इन सब चीजों पे जहां पे इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब कुछ जो होती है, यहाँ पे आके जो हमारे सैक्रल चक्र है, यहाँ पे अगर गड़बड़ है तो वो आपको पता चल जाता है। आपका बेबी नहीं होता किसी का, या फिर उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो यहाँ पे, या ओवरी के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ द थर्ड, नेवल के ऊपर होता है हमारा सोलर प्लेक्सस। नाउ सोलर प्लेक्सस जो है एनर्जी, एनर्जी, एम्पावरमेंट, इमोशंस। यहाँ पे भी एक डाइजेशन, मतलब हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ओवर एक्साइटमेंट है, या ओवर एंग्जाइटी है, या स्ट्रेस है, या गुस्सा जल्दी आना है, एंगर है, ये चक्र आपका बैलेंस होगा तो उस पर आपका कंट्रोल रहेगा, और इसका कलर होता है येलो। फिर हम और आते हैं हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा ऑफ कोर्स लव, प्यार का भूख, इमोशंस। अगर जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी मूड स्विंग हो जाता है, तो आपका हार्ट चक्रा ठीक नहीं चल रहा। उसके लिए स्विच वर्ड बात बताऊंगे। उसके बाद ऊपर आ जाइए थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जिसका खराब है, वो अगर वो इम्बैलेंस है तो वो पर्सन बिल्कुल बोल नहीं पाता होगा, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता होगा, दूसरों के सामने रख नहीं पाता होगा। वो टीचर है तो पढ़ा सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना, अपना तथ्य रखना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और थ्रोट चक्रा का कलर होता है ब्लू, और हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन। अब आगे चलते हैं। अब हमारा आ रहा है थर्ड आई, ब्रो चक्रा। ये इंट्यूशन, इंसाइट, इंटेलिजेंस, समझदारी, दूरदर्शिता, ये बताता है। और इसका कलर होता है, आप कह लीजिए थोड़ा सा आप ब्लू कलर ले लीजिए, डार्किश ब्लू ले लीजिए। नाउ क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो है दिस इज यहाँ। तो ये अगर क्राउन चक्रा से ही हमारे को यूनिवर्स की एनलाइटमेंट मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये भी इंट्यूशन, इंसाइट एंड प्योरिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन और कॉन्शियसनेस यहाँ को रूल करती है। ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये आता है आपका पर्पल कलर में, वॉयलेट पर्पल, यू कैन से दैट। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ठोक पीट के एक ही कलर। आप ग्रीन है हार्ट चक्रा का तो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, कोई भी ग्रीन हो सकता है। तो इतना ज्यादा कलर्स के चक्कर में मत पड़िएगा, तो उसी फैमिली का कलर होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्विच वर्ड्स। आपको क्या करना है? आपको जैसे बाकी स्विच वर्ड्स आप चैंट कर रहे हैं, आपका अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई चक्र आपका ठीक नहीं काम कर रहा, तो उस चक्र से रिलेटेड आप चैंटिंग करेंगे, पानी की बोतल पे लिखेंगे, उस पानी को ग्रहण करेंगे, या फिर चैंट करेंगे, या पॉसिबल है तो उस चक्रा के पास आप उसी कलर से, जो कलर्स मैंने बताए, उससे जो है, जो मैं आपको स्विच वर्ड बताने जा रही हूं, वो लिखेंगे। राइट? जैसे रूट है, वहां पे लिखना तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप स्पाइन में पीछे की साइड पे किसी से लिखवा सकते हैं, खुद तो नहीं लिख पाएंगे, या फिर पेपर पे लिख के और उसको पेस्ट कर सकते हैं। फाइंड, काउंट। फाइंड अलग वर्ड है, काउंट अलग वर्ड है। आपने रूट चक्र को अगर बैलेंस करना है तो या तो आप काउंट वर्ड चैंट करिए, या फिर आप फाइंड वर्ड चैंट करिए। आपने सेक्ट्रल चक्र को, जो कि नेवल के नीचे है, उसको आपने चार्ज करना है, बैलेंस करना है, तो होल्ड, ऑन, रीच, अप, इनमें से कोई भी वर्ड आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है? सोलर प्लेक्सस के लिए मूव, स्विंग। देन हार्ट चक्र को अगर आपने बैलेंस करना है, लव, चार्म, कर्व। थ्रोट चक्र को अगर करना है, फॉर, गिव। फॉर अलग है, गिव अलग है, आपके पास चार्ट है। थर्ड आई चक्र को अगर आपको बैलेंस करना है, थर्ड आई को
तो बिटवीन, क्योंकि आपको लिंक खोलना है ना, बिटवीन क्रिस्टल एंड देन क्राउन चक्रा को अगर आपने बैलेंस करना है तो ओपन इसके लिए भी क्रिस्टल। बड़े सिंपल से हैं ये, बहुत ही आसान है। इनको आप आराम से चैंट कर सकते हैं, राइट, या फिर पानी चार्ज करके पी सकते हैं। कितनी बार आप पानी की बोतल के ऊपर लिख लीजिए और उसी पानी को आप पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए, इट विल वर्क। आपको खुद अंदर महसूस होने लगेगा कि यस, नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। तो ये एक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी फ्रेजेस बता रही हूं, आप उसको जरूर देखना। वैसे तो आप लोग सभी देख रहे होंगे, क्योंकि सीखना है तो करना तो पड़ेगा, चक्रास को कैसे बैलेंस करना है। तो एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नाउ अब हम चलते हैं स्विच वर्ड फ्रेजेस फॉर चक्रास। अलग अलग चक्रा के लिए कुछ फ्रेजेस बता रहे हैं और उसके रीजन भी बता रहे हैं कि किस लिए हम वो चैट कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं रूट चक्रा। इससे पहले का वीडियो आपने कंप्लीटली देखा है, एक ही बार देखा है तो 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। रूट चक्रा के जो इश्यूज हैं, कैसे कैसे इश्यूज होते हैं। आप इनसिक्योर होते हैं, आप वीक महसूस करते हैं, आपको पैसे की कमी लगती है, आपका मनी लॉस होता है, अपने आपको बहुत कमजोर ऐसा लगता है, आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तब आपको क्या चैंट करना है? प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट, प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। रूट चक्रा तभी खराब होता है जब इनसिक्योरिटी होती है, स्पेशली मनी की या रिलेशन, किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी। तो प्योर डिवाइन ऑर्डर काउंट। नेक्स्ट हम चलते हैं सैक्रल चक्रा के लिए, जहां पे ऑरेंज कलर होता है नेवल से नीचे और रूट चक्रा से ऊपर। क्रिएटिव ब्लॉक, फर्टिलिटी इश्यूज, फीलिंग योर बाउंड्रीज आर कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर आपको लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आपको समझौता करके जीना पड़ रहा है, आपको अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं मिल रही है, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चैंट करना है स्वीट डिवाइन ऑर्डर होल्ड, स्वीट डिवाइन ऑर्डर होल्ड। नेक्स्ट सोलर प्लेक्सस, नेवल से ऊपर, जहां पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, खाना खाते ही आप जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद वो उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं। अगर वो इम्बैलेंस है तो लो एनर्जी लेवल, लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर, फिजिकल एलिमेंट, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब यहीं से होती है। तो आपको क्या करना है? जूल डिवाइन ऑर्डर मूव, जूल डिवाइन ऑर्डर मूव, जूल डिवाइन ऑर्डर मूव, ठीक है। नाउ हार्ट चक्रा। आप हार्ट ब्रेक है, लॉस है, बिट्रेयल है, कोई धोखा मिल गया, सैडनेस है, लैक ऑफ सेल्फ कंपैशन है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहां पे भी है, लो लाइफ में है, तो ऑब्वियसली आपके लिए है लव डिवाइन ऑर्डर चार्म, लव डिवाइन ऑर्डर चार्म, लव डिवाइन ऑर्डर चार्म। नेक्स्ट थ्रोट चक्रा। अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा थ्रोट चक्रा, तो आपने पक्का यह है कि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा, आप अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पा रहे, बॉस के सामने भी आप अपनी गलती को, नहीं है गलती फिर भी माननी पड़ रही है, तो क्या आप पुअर सेल्फ एक्सप्रेशन है, रिप्रेस्ड फीलिंग है, दबी दबी सी फीलिंग्स रहती हैं, इनएबिलिटी बी इन योर ट्रूथ, सच नहीं बोल पाते हैं, और आपको सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है? आप हर किसी की हाँ में आपको हाँ करनी पड़ती है, कोई भी आपसे कोई भी काम करे तो आपको हाँ करना पड़ता है, आपको माननी पड़ती है बात, आपसे ना नहीं किया जाता। तो आपके लिए क्या है? आई एम डिवाइन ऑर्डर फॉर, मतलब जो मैं चाहूंगा या चाहूंगी वो ही होगा। आई एम डिवाइन ऑर्डर फॉर। नेक्स्ट थर्ड आई, अगर वो गड़बड़ है, इम्बैलेंस है, मिसट्रस्ट इन योर ओन इंट्यूशन, अपने पे विश्वास नहीं है, ब्लॉकिंग योर फीलिंग्स, अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, देन यू विल चैंट क्रिस्टल डिवाइन ऑर्डर बिटवीन, क्रिस्टल डिवाइन ऑर्डर बिटवीन, क्रिस्टल डिवाइन ऑर्डर बिटवीन। यहां के लिए क्रिस्टल वर्ड बहुत ही परफेक्ट है। देन द क्राउन चक्रा, अगर इम्बैलेंस है, फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद द सेल्फ एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, अलोनलेस, अकेले हैं, अकेलापन है, सॉलिट्यूड है, कोई साथ नहीं देता,
तब प्योर डिवाइन ऑर्डर ओपन, कि आपका क्राउन चक्र खुल जाए और सारी एनर्जीज आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट मिले। प्योर डिवाइन ऑर्डर ओपन। सो ये है, इनको आप चाहे 28 टाइम्स चैंट करिए, या कभी भी आपको महसूस हो रहा है कि आपको एनर्जी पूरी नहीं मिल रही है तो आप अपना उस वक्त भी इनको चैंट कर सकते हैं। और अगर आपने जो है बॉटल पे लिखेंगे तो वो तो बेस्ट है, वो तो बेस्ट है। ठीक है, आज हमारी 9th क्लास है ये एडवांस कोर्स की स्विच वर्ड्स की, और आज मैं आपको ये बताने चाह रही हूँ कि हम एनर्जी सर्कल बना के बीज मंत्रास, जो वो भी एक स्विच वर्ड्स का काम ही करते हैं, जो हमारे 7 चक्रास को है बैलेंस कर सकते हैं। उसके 2 तरह हैं, दोनों के दोनों तरह मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। और जब भी आपके पास कोई आता है तो उसको बोलिए कि ये प्रैक्टिस करे। वो जितना इस चीज को प्रैक्टिस करेगा उसको उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए आपकी चक्रास, जो 7 चक्रास है, उनका बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर चक्रा का एक अलग कलर भी है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले तो मैं अलग अलग करके बताती हूँ कि हर चक्रा के लिए, अगर कोई चक्रा आपका डिस्टर्ब कर रहा है और आपको सुकून नहीं है, आप डिस्टर्ब्ड हैं, तो आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? चलिए, जैसे पहले मैं आपको सारे के सारे चक्रास के बीज मंत्रास बता देती हूँ। रूट चक्रा सबसे नीचे रेड कलर का होता है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसका बीज मंत्र है लम लम। दूसरा है ऑरेंज वाला जो सैक्रल चक्रा, दैट इज वम। तीसरा है रम, सोलर प्लेक्सस, येलो कलर का। हार्ट चक्रा है यम, जो कि ग्रीन कलर का है। एंड देन 5th चक्रा, जो कि हमारा थ्रोट है, यह है हम। एंड देन उसके बाद हमारा आता है ब्रो चक्रा, ओम ओम। और ये जो हमारा सोलर प्लेक्सस है, यहां पे साइलेंस होता है, सिर्फ साइलेंस, राइट। आपके ये 7 चक्रा के जो बीज मंत्रास हैं, वो मैं आपके जो है वहां पे इसकी पिक्चर में आपको भेज दूंगी, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। हाँ, तो नीचे से शुरू होता है लम वम रम यम हम ओम, देन साइलेंस। अब आपको अलग अलग सिचुएशन के लिए, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, कौन सा सिचुएशन में अगर चक्रा कौन सा डिस्टर्ब होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और उनके लिए मैं स्विच वर्ड्स भी बता चुकी हूँ, लेकिन बीज मंत्रास भी स्विच वर्ड्स का ही काम करते हैं, सेम। हाँ, क्योंकि इसको चैंटिंग में यूज किया जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मेरा बना हुआ है, पहले मैं वो दिखाती हूँ, और उसके हिसाब से, जैसे आपका, चलिए, आपका दिल सही नहीं हो रहा, थोड़ा इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा जो है उदास हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जो है, एक सेकेंड, हाँ, आप उदास हैं, आपको कोई चीज हर्ट कर गई है किसी चीज की, और आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अगेन यू विल टेक अ पेपर, व्हाइट पेपर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आपने व्हाइट पेपर ले लिया, व्हाइट पेपर के ऊपर आपने फिर एक सर्कल बनाया, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाइएगा, ठीक है। आपने बड़ा सर्कल में ऐसे ही बिना हाथ उठाए आपने एक सर्कल बना दिया और आपने ग्रीन कलर ले लिया। कलर भी वही लेना है जो बीज मंत्र का कलर है, जो चक्रा का कलर है, ठीक है। अब हार्ट इमोशंस के लिए हमारा जो बीज मंत्र है वो है यम। आप हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो जैसे मैं कर रही हूँ इंग्लिश में यम, तो YAM यम, YAM यम। ये मे लग रहा होगा आपको, सॉरी, लेकिन मैंने YAM लिखा है, ठीक है। हाँ, तो अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे, यहां से आप लिखना शुरू करेंगे 108 टाइम्स, 108 बार आपको यम लिखना है, ताकि आपको चैंट करना है
यम 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 108 टाइम्स आपको यम चैंट करना है। ठीक है, आपका ये स्विच वर्ड मंत्र है और पूरा आपको इसको सर्कल में लिखना है। मैं एक दो लिख के दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यम यम यम, देखिए इस तरह से पूरा आप, जैसे ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा, फिर बीच में एक और सर्कल शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा शुरू हो जाएगा, जब तक 108 टाइम्स नहीं हो जाता। और फिर बीच में आपको अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। बीच में आप लिखेंगे नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। ये करने के बाद देखिए मैंने एक थायराइड के लिए बनाया हुआ है, थायराइड के लिए बनाया है। ये देखिए, ये थायराइड के लिए किसी के लिए बनाया था और मैंने इसका वीडियो भी पोस्ट किया था। इसमें हमें करना था हम, क्योंकि हमारे थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र है हम, तो मैंने हम लिखा था। अब वो HUM हो या HAM हो, नो प्रॉब्लम, मैटर इज इंटेंशन। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह से आप हर चक्रा के लिए बना सकते हैं। हर चक्रा के लिए आप इस तरह से एनर्जी सर्कल बना के आप उनको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी चक्रास को बैलेंस भी करेगा, आपकी चैंटिंग भी हो जाएगी। ये आपको रोज नहीं करना है, ये रोज नहीं करना है। या तो ये तब करना है जब इसकी आपको जरूरत है, या फिर आप अपने क्लाइंट को दे रहे हैं, या फिर आप जो है कभी बहुत डिस्टर्ब हो गए तो आपने बना लिया, या आपको ऐसा रहता है कि आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेस रहता है या आपकी चक्रा डिसबैलेंस रहते हैं, तो आपने उसको बना के ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब ये भी कर सकते हैं आप के साथ आपने स्विच वर्ड एनर्जी सर्कल ये बीज मंत्रा के बनाए और उसको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दीवार पे चिपका दिए। दैट विल वर्क, वो बिल्कुल वर्क करेगा। जहां तक साइलेंस है, साइलेंस में आपने कुछ नहीं लिखना है। यस, साइलेंस में आपने सिर्फ एक पर्पल कलर का एनर्जी सर्कल बनाना है और उसके अंदर सिर्फ अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, दैट्स इट। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आपने स्विच वर्ड लिखना है तो उसमें लिखना है टुगेदर, टुगेदर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका एक बीज मंत्रा का आपका एक तरीका है। तो आपको मैं ये पिक्चर्स भेज दूंगी साथ में, उसको आप एज अ नोट्स निकाल के रखिएगा अपने पास और अपने क्लाइंट्स को बताइएगा, खुद भी करिएगा। एक तो ये तरीका है कि हर बीज मंत्रा के लिए अलग से एनर्जी सर्कल बनाया जाए। अब एक और है, यस कमी थोड़ी है। देखिए, जब आप काम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये सब साधना है, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें साधना करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने चुटकी में बजाया और स्विच वर्ड मास्टर बन गए। अभी जो मैं परोस के तो आपको दे रही हूं, ठीक है, ये अब आपको भी आगे करना पड़ेगा जी। चलिए, ये हो गया हमारा। अब इसको करने के बाद अब मैंने आपको बताया एक और तरीका है कि आपको बीज मंत्रा को यूज करके कैसे जो है आपको अपना, एक तो अलग अलग 7 बना लिए आपने, इसे लगा दिए अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, आपने बना लिए, सारे नहीं बनाए, ये भी कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूं, इसको क्या करना है। अब आपने पेपर लिया, अभी मैं आपको एक ही पेन से कलर करके बता रही हूँ सिखाने के लिए। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट वो भेज देती। और मैं अपने जितने भी स्विच वर्ड्स की वीडियोस हैं वो सब आपको पोस्ट कर दूंगी, आप उनको सुनो समझो, क्योंकि इसके बाद अब हमारा लास्ट चैप्टर होगा फ्रेज कैसे बनाने हैं। ठीक है, फ्रेज कैसे बनाने हैं, तो ये लास्ट चैप्टर होगा इसके बाद। तो आपको मैं जितने भी वीडियोस दूंगी उन सबको आप लिखेंगे कि उसमें किस पर्पस के लिए मैंने क्या स्विच वर्ड आपको बना के दिया है। देखिए, आप लोगों में से अभी तक किसी ने मुझे काम दिखाया नहीं है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा लम।
लम है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र रेड कलर का, तो आपने यहां लिख दिया, यहां पे आपने क्या करा, ये सबसे पहले इसको करा, ये यहां पे आपने इसको जो है किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज आपको इसको घुमाना है और इसको कम से कम 21 बार बोलना है। ठीक है, 21 बार तो बोलना ही बोलना है। लम 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 लम। आप इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे 21 टाइम्स। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप जल्दी जल्दी चाहे तो आप जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं, वैसे धीरे धीरे ही बोलना अच्छा लगता है। उसके बाद हमारा सेगमेंट है वम। दूसरा दूसरा पेन आप ले लेंगे ऑरेंज वाला, मेरे पास नहीं है अभी, ऑरेंज वाला ले लेंगे, आप पेंसिल कलर्स भी यूज कर सकते हैं। फिर आप शुरू होंगे दोबारा से 21 टाइम्स, वम वम वम। इसको आप करते जाएंगे और ये आपका होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। थर्ड आता है आपका रम, येलो कलर का, हाँ, सोलर प्लेक्सस। आप फिर येलो लेंगे, रम रम। उसके बाद आ गया आपका ग्रीन कलर का हार्ट चक्र, वम वम वम। ऐसे ही सारे के सारे चक्रास आप करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, पूरा का पूरा। जब साइलेंस आएगा, जब साइलेंस आएगा तो पर्पल कलर के पेन से सिर्फ आपने 21 सर्कल बना देने हैं, 21 सर्कल्स, दैट्स इट। उसको उठाना है और आपने ब्रॉडकास्ट कर देना है। इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, बट आपकी चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू बैलेंस योर चक्रास। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग नहीं पूछते हैं, आप नहीं पूछेंगे तो कैसे करेंगे? सब लोग वेट कर रहे हैं कि बस फटाफट हम तो स्विच वर्ड मास्टर बन गए ना। स्विच वर्ड मास्टर बनना इतना आसान नहीं। मैंने 2016 में स्टार्ट किया था स्विच वर्ड्स। 16, 17, 18, 19, 20, 21 में मैं आके उस कंडीशन में हूं कि मैं साधना के साथ, मुझे पता है कि प्रैक्टिस के साथ मैंने इसके कितनी कितनी परतें खोलती चली गई हूं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जब कोई अपने लिए खुद एनर्जी सर्कल ना बना सके या स्विच वर्ड्स ना चैंट कर सके या उसको विश्वास ही ना हो स्विच वर्ड्स में, तो वो फेथ ही नहीं रखेगा, तो वो उसको प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहेगा। अब कई सारे लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई बीमार है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या कोई लोग जो इस चीज में विश्वास नहीं रखते, या कोई हमारे अपने नियर एंड डियर हैं, उनके अच्छे के लिए आप कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, उनके बिहाफ पे आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? जी, जैसे आप स्विच वर्ड्स का उपयोग अपने लिए करते हैं या जो आप लोगों को बताते हैं कि वो अपने लिए करें, वही सेम चीज आप उनके लिए भी कर सकते हैं। उसको कहा जाता है सरोगेट हीलिंग। उसको कहते हैं सरोगेट हीलिंग। आप उनके लिए आप जो है सरोगेट हीलिंग करिए, उनके बिहाफ पे वो जो रिचुअल उनको करने चाहिए, उनका नाम सोच के इंटेंशन करके आप जो है उनकी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आती है, या तो हीलर से आप करवाइए सरोगेट हीलिंग। जैसे आप हीलर बन जाएंगे, आप स्विच वर्ड मास्टर बन जाएंगे, तो आप उनके लिए कर सकते हैं, बट उसकी आपको एनर्जी एक्सचेंज लेनी होगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप
जो एक कॉमन पर्सन है वो अपनी बेटी की, जैसे बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए, या कोई बीमार है तो उसके लिए, या किसी को कोई नशे की लत है तो उसके लिए, है ना, तो वो उनके लिए सरोगेट चैंटिंग कर सकती है। देखिए सरोगेट चैंटिंग हो सकती है, बट अगर आपको स्किन पे लिखना है, रिस्ट पे लिखना है, तो वो तो उसी पर्सन को लिखना होगा, वो आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ एनर्जी सर्कल बना सकते हैं सरोगेट, या फिर चैटिंग्स कर सकते हैं। आप पानी चार्ज करके उनके बिहाफ पे आप नहीं पी सकते, ये उनको ही करना पड़ेगा। आपको उनको वो पानी देना पड़ेगा, आपको वो पानी उनको देना पड़ेगा। हाँ, आप उनके लिए एनर्जी सर्कल बना सकते हैं, उनके लिए मुंह से बोल के चैटिंग कर सकते हैं, बट बाकी चीजें, रिस्ट पे लिखना, पानी चार्ज करके पीना, ये सब चीजें अगर वो पर्सन कर रहे हैं तो वो उन्हीं को करना पड़ेगा। इसमें सरोगेट नहीं होता, लेकिन हाँ, चैंटिंग में और एनर्जी सर्कल बनाने में आप सरोगेट हीलिंग कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा किसी के अच्छे के लिए ही हीलिंग करिएगा। जो आपने किसी के अच्छे के लिए हीलिंग नहीं करी और किसी का बुरा करने के लिए हीलिंग करिए। देखिए, हर किसी की डिक्शनरी में अच्छा और बुरा अलग अलग होता है। आपको तो लगता है कि भाई, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप जो है आपके बीच में, आप कपल हैं, आपके बीच में कोई और आ गया, आपको उसको हटाना है, हाँ, तो आप हटाने लगेंगे तो आप खुद भी हट जाएंगी। कोई भी जिंदगी में आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, तो वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली ही आती है। जो डिवाइन हमें देता है वही होता है। अब ठीक है, समझा जा रहा है कि आपको नहीं पसंद कि तीसरा पर्सन आपके बीच में आ गया है, तो आप ये नहीं करेंगे कि उसको हटा दें। आप करेंगे, आपका अपने पर्सन के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए और मजबूत हो जाए, ठीक है ना। किसी का भी नेगेटिव नहीं करना, मतलब हटाना, नो, ये सब चीजें नहीं करना। जैसे एक डिलीट सेंट माइकल है कि आपकी लाइफ में अगर कोई आप किसी से परेशान हो रहे हैं तो चैट कर सकते हैं, लेकिन किसी और की लाइफ से आप किसी को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसी का ये हो जाए, खराब हो जाए, नो, अगर आप करेंगे तो वो, आप समझ लीजिए, वो आपको वापस आके इफेक्ट करेगा और आपको वापस में आपको दिक्कत होने वाली है। फिर तो ये बैड कर्मास आप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। जब भी करें अच्छे के लिए करें, और जब अच्छे के लिए करेंगे तो आपकी कार्मिक साइकिल बेटर होएगी, और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, ठीक है। यह हमारा 11th वीडियो है एडवांस स्विचवर्ड कोर्स का। चलिए हम आपको बताते हैं, एडवांस स्विचवर्ड कोर्स में हमने आपको कहा था कि हम फ्रेजेस बनाना सिखाएंगे, है ना। फ्रेजेस कैसे बनाने हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए फ्रेज बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड आपने स्विच वर्ड्स का चयन करना है। देखिए, अगर आप लव के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए बना रहे हैं तो लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही आपको वर्ड्स, स्विच वर्ड्स के इकट्ठे करने होंगे। इसमें आप लव रिलेशनशिप के साथ पैसा नहीं ला सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। ये सब अलग अलग एरियाज हैं। मनी अलग है, रिलेशनशिप अलग है, मैरिज अलग है, मनी और हेल्थ अलग है, और प्यार मोहब्बत ऑफ कोर्स अलग है, फ्रेंडशिप अलग है, और प्रोस्पैरिटी अलग है, प्रॉपर्टी खरीदना अलग है, प्रॉपर्टी बेचना भी अलग है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यानी एक ही बड़ा सा फ्रेज बना के उसके अंदर सब कुछ आप खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। पहली पॉइंट, आपको एक पॉइंट उठाना है। एट अ टाइम आप 3 फ्रेजेस ही यूज कर सकते हैं, यानी एक मनी का हो गया, एक हेल्थ का हो गया, एक लव का हो गया, कर सकते हैं। 3 से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ओनली 3, ये रूल है, ठीक है। हर स्विच वर्ड फ्रेज को चैंट करने के बाद कम से कम 1 घंटा, नेक्स्ट करने से पहले 1 घंटे का गैप बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि एक अभी कर लिया, फिर 10 मिनट में दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, नो, दैट इज रॉन्ग, वो भी गलत है, ठीक है। एक टाइम में आप 3 ही कर सकते हैं। अब आपको फ्रेज बनाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेज बनाने से पहले
जिस भी पर्सन की प्रॉब्लम है, जिसको स्विच वर्ड फ्रेज चाहिए, उससे आप बात करिए, एक इंटरव्यू लीजिए, आखिर वो चाहता क्या है पर्सन। कह लीजिए मनी के लिए हम बना रहे हैं, पैसे के लिए बना रहे हैं, पैसा ब्लॉक्ड है, अब उसके लिए बना रहे हैं। अपने पर्सन से बात की, उसने बताया कि ब्लॉक हो गया, लोन नहीं हो रहा, या उधार नहीं मिला, या जो भी चीजें हैं। अब उसको आपने कहा कि डिवाइन को एक लेटर लिखो, उसको कहते हैं पेटिशन, 3-4 लाइन के लिए पेटिशन, और ये लिखो कि वो काम हो गया। तो थैंक यू डिवाइन, वो लिखेगा, दैट पर्सन, वो अपनी लैंग्वेज लिखेगा, जरूरी नहीं, यू डोंट हैव टू पोर द वर्ड्स इन हिज और हर माउथ, लेट दैट पर्सन स्पीक। हाँ, डिवाइन, I'm happy, I got the loan sanction, I purchased this, I'm having ample of amount, I'm having 1 crore, whatever. और अगर उसमें कोई वो डेट टाइम देना चाहता है, वो भी डेट टाइम भी उसी के अकॉर्डिंगली देना है जो फिजिबल हो सकता है, अनड्यू नहीं। अच्छा, इसको करने के बाद आप क्या करेंगे? इसको करने के बाद आप उसमें से मेन जो वर्ड्स है ना, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आप करके मुझे एक्टिविटी भेजेंगे व्हाट्सएप पे, हाँ? क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक सिखा रही हूं, बाकी आपको खुद ही बनाने हैं, बट उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब लोग एक मनी से रिलेटेड पिटीशन लिखिए, एवरीबडी विल बी डूइंग मनी राइट नाउ। मनी से रिलेटेड पिटीशन लिखिए मालिक को कि मुझे ये मिल गया, मतलब पॉजिटिव उसमें यस में लिखना है कि हाँ मेरा काम हो गया है। पेटिशन लिखने के बाद उसके अंदर जो मोटे मोटे एडजेक्टिव्स हैं उनको उठा लीजिए, वर्ड्स को, पहली बात उनको साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आपको याद होगा मैंने आपको डिक्शनरी में वर्ड्स दिए थे वेल्थ के लिए और अक्वायर प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना। इसमें आप वेलबींग के वर्ड्स भी ले सकते हैं, और जो मैंने आपको मास्टर स्विच वर्ड्स दिए हैं, मास्टर स्विच वर्ड्स का आपको यूज जरूर करना है। जैसे मनी के लिए कर रहे हैं तो ऐड, काउंट, फाइंड, फॉर, स्कीम, वेस्ट, ब्रिंग, ये सारे वर्ड्स करने हैं। ये वर्ड लिखकर आपके पेटिशन में से जो आपने वर्ड लिखे हैं उनको लिखिए। बहुत बड़े बड़े फ्रेज मत बनाइएगा, 4-5 वर्ड्स के फ्रेज बेस्ट रहते हैं, उनको लिखिए और फिर लास्ट में लिखिए नाउ डन, और उसके नीचे अगर डेट टाइम वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ये आपका एक फ्रेज तैयार हो जाएगा। इस तरह से फ्रेजेस बनते हैं। आपके पास, सबके पास मास्टर स्विच वर्ड्स हैं। आपको क्या करना है? पेटिशन लिखना है। पेटिशन में आपको अच्छे वर्ड्स का चयन करना है जो आपकी बोलचाल की भाषा है, या जो आपकी सक्सेस स्टोरी में आप जो यूज करेंगे, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई, और जब आपको विश फुलफिलमेंट हो गई तो जो सक्सेस स्टोरी होगी उसमें जो आप वर्ड्स यूज करोगे ना, हाँ ये हो गया, हाँ वो हो गया, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट, वो वर्ड्स आपको यूज करने होंगे, ठीक है। मास्टर स्विच वर्ड्स यूज करिए, वो वर्ड्स यूज करिए, और लास्ट में करिए नाउ डन, देन डेट एंड ऑल। यहां पे ये आपका स्विच वर्ड फ्रेज तैयार हो जाता है। तो सब लोग एक एक मुझे स्विच वर्ड फ्रेज मनी के लिए लिखकर बताएंगे, पेटिशन भी लिखकर बताएंगे, व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका लास्ट चैप्टर था। लास्ट चैप्टर मैंने आपको ये करा दिया कि फ्रेम कैसे होता है। मैं आपको एक फ्रेम करना बताऊंगी, बाकी आप सारे कर लेंगे। एडवांस लेवल पे आपको जो चीजों की जरूरत है वो मैं सारी चीजें आपको दे चुकी हूं। बस आपको अब शुरू करना है फ्रेजेस बनाना। फ्रेजेस बना के आप मुझे पोस्ट करिए, मैं बताऊंगी कि आपने ठीक फ्रेज बनाया है कि नहीं, ठीक है। मैंने 12th वीडियो में आपको बताया था कि फ्रेज कैसे बनाया जाता है, मनी के लिए बताया था। उसी तरह से बाकी जो जिंदगी के जो अलग अलग जो जरूरी चीजें हैं, पैसा हुआ, लव रिलेशनशिप हुआ, शादी हुआ, हेल्थ हुआ, उन सब चीजों के लिए आपको उसी तरह से फ्रेज बनाने हैं। लेकिन अब आप शुरू तो करिए, मुझे बना के भेजेंगे तभी तो मैं बता पाऊंगी कि आप ठीक बना रहे हैं कि नहीं। अभी तक आप लोगों ने मुझे कोई भी काम करके नहीं दिखाया। मैंने आपको कहा था चक्रा बैलेंसिंग के मुझे सारे के सारे जो है हर चक्रा के लिए बना के दीजिए, मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। सो आपकी मर्जी। अब आज का जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विच वर्ड्स हम
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ शुरू की वीडियोस में कि जो स्विच वर्ड्स हैं वो आप लाइफ की किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी चैलेंज सिचुएशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। डेली लाइफ में तो आप कितने भी स्विच वर्ड चेंज करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप चैंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और वो आपके लिए जो है काम करेगी। बाकी जो बड़ी बड़ी इश्यूज होते हैं, जैसे हेल्थ के हो गए, रिलेशन के हो गए, लॉन्ग टर्म, तो उनके लिए आपको फ्रेजेस बनाने पड़ते हैं और पूरे एनर्जी सर्कल वगैरह बना के फिर आपको उसको ब्रॉडकास्ट करना होता है। जो छोटे छोटे होते हैं रोज, जैसे आप फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, या आप बॉस के सामने जा रहे हैं, या आप बैंक जा रहे हैं, या छोटी छोटी चीजें, किसी से मुलाकात है अच्छी हो जाए, वो छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो डेली लाइफ में आप कितने भी चैंट कर सकते हैं छोटे छोटे टाइम बीइंग के लिए। हाँ, लेकिन जब आपके कोई इश्यूज बड़े हैं तो उनके लिए आपको एनर्जी सर्कल बना के ब्रॉडकास्ट करना ही होता है, और उसमें पानी को चार्ज कर करके पीना ही होता है ना। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, स्विच वर्ड्स और कहाँ यूज होते हैं। रेकी आपने सुना होगा, रेकी हीलिंग। हाँ, रेकी हीलिंग में जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन भी हम स्विच वर्ड के साथ मिलके करते हैं। यानी अगर आपको रेकी आती है तो जो आपने एनर्जी सर्कल बनाया है उसको आप रेकी दे सकते हैं और उसमें रेकी सिंबल्स बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो एनर्जी सर्कल्स हैं वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। ऐसे जो पानी की बोतल आपने चार्ज करी, उसको भी आप रेकी भी देंगे, साथ में स्विच वर्ड भी लिखेंगे, तो 1+1 2 हो जाएगा। एक तो है रेकी, फिर है टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए आपको एक स्विच वर्ड दिया जाता है जब आप एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, बेसिक्स नहीं, एडवांस। तो हर स्विच वर्ड के साथ एक टैरो कार्ड कनेक्टेड होता है। जब आप लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उन लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए होता है और रेमेडी भी चाहिए होता है, और आजकल स्विच वर्ड से आसान तो किसी को लगता है नहीं कुछ, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अगर स्विच वर्ड्स में टैरो कार्ड सीखते हैं तो जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, तो जब आप सॉल्यूशन के लिए कार्ड्स निकालेंगे तो पर कार्ड के लिए जो एक स्विच वर्ड है वो आप अपने क्वेरेंट को, क्लाइंट को, या आप खुद भी कर रहे हैं तो आपको वो स्विच वर्ड मिल जाएगा। अगर आपको फ्रेज बनाना है तो 3-4 आप कार्ड्स निकालेंगे तो उनके जो स्विच वर्ड्स हैं उनको आप कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो रेकी हो गया, टैरो कार्ड्स हो गया। EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये एक टैपिंग एक्सरसाइज होती है जो हमारे जो 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वहां पे हम टैप करते हैं और ब्लॉकेजेस को खोलते हैं। हमारी लाइफ में हेल्थ के ब्लॉकेजेस हैं, मनी ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, उसको खोलने के लिए हमें EFT के साथ जो हमारा स्विच वर्ड है उसको चैंट करना होता है और उसको टैप करना होता है। ये एक अलग, ये सारे कोर्सेज अलग अलग हैं, सिर्फ टैरो वाला एडवांस कोर्स में आता है। अदरवाइज रेकी जब आप सीखेंगे तब आपको ये सिखाया जाएगा, और EFT का तो पूरा कंप्लीट एक कोर्स होता ही होता है। सिजिल में भी जब आप सिजिल भी करते हैं तो उसमें भी स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग स्विच वर्ड जो है अलग अलग सिजिल के साथ आप बना सकते हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो है एरियाज हैं जहां पे स्विच वर्ड्स साथ में काम करता है। अब न्यूमरोलॉजी लीजिए, न्यूमरोलॉजी में भी जो हमारे न्यूमरोलॉजिक नंबर्स हैं और स्विच वर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना के भी एनर्जी सर्कल्स बनाए जाते हैं। आपने हर्ट्स सुना होगा, हीलिंग नंबर सुना होगा, वो न्यूमरोलॉजी में वो भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और
स्विच वर्ड्स और दूसरी दूसरी मोडालिटीज को आप कंबाइन कर सकते हैं, एक तरह का सैंडविच बना सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उनकी एनर्जीज को आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप करना शुरू करिए। पहले जितना जितना सब कुछ मैंने बताया है उसको करिए, और आगे भी आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप इट इन द ग्रुप। वहां पे मैं आपको हर चीज का आंसर दूंगी। बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।